नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। आज 7 मई है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए थे कि 7 मई को पूरे देश में राज्यों को अपने अपने यहाँ मॉक ड्रिल कंडक्ट करानी है। इस समय हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के उस स्थान पे हैं जहाँ पे मॉक ड्रिल होनी है। ये लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन है और रिजर्व पुलिस लाइन में शाम को 7 बजे तकरीबन जो है वो ब्लैकआउट की स्थिति को पैदा किया जाएगा। यहाँ पर उसकी मॉक ड्रिल की जाएगी और यहाँ पर सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तैयारी इस समय पूरी कर ली गई है। मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य होता है वो सिविल डिफेंस होता है, यानी लोगों की सुरक्षा है वो बनी रहे और किस तरह से उनको हाइड लेनी है जब शत्रु देश की जो एयरफोर्स है वो अटैक करती है या फिर जो दूसरी कंट्री है जब वो उसका एयर स्पेस का उल्लंघन करके वो अंदर की तौर आते हैं, बमबारी करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब उस समय लोग किस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं, इसकी जो ड्रिल है वो यहाँ पर होनी है। और यहाँ से लोगों को संदेश जाना है कि किस तरह से अपनी जान वो युद्ध की स्थिति में बचा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे बैठने की जो है व्यवस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर बैठ के अपने आंखों के सामने वो पूरी मॉक ड्रिल को नोटिस करेंगे। और ये मॉक ड्रिल होगी कहाँ, ये हम आपको बताते हैं। सामने जो परेड ग्राउंड है, इस परेड ग्राउंड में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। आप यहाँ पर मेरे सहयोगी कुंदन सिंह आपको जूम करके दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप ये टेंट्स देख रहे हैं, ये अस्थायी टेंट्स हैं। इन्हीं के अंदर जो है वो विस्फोट करके दिखाया जाएगा और जितनी भी जो युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं उनको बनाया जाएगा और उस समय किस तरह से बचा जाए वो लाइव डेमो एग्जाम्पल जो है वो यहीं पे दिया जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फॉर्म करे गए हैं। इस समय यहाँ पर SDRF की टुकड़ियाँ भी मौजूद हैं, यूपी फायर सर्विसेज भी हैं और यूपी पुलिस के साथ साथ यहाँ सिविल डिफेंस फोर्स भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको आगे की तरफ झोपड़ी नजर आएगी, आगे एम्बुलेंसेज भी खड़ी हैं, SDRF की यूनिट्स भी खड़ी हैं और फायर यूनिट भी आपको नजर आएगी। और यहाँ पे अगर हम आपको बात करें तो यहाँ पर जो एरिया है 11 NDRF की तरफ से उसने बनाया है, कैंप्स अपने लगाए हैं और वहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो मेडिकल सहायता लोगों को पहुँचाई जाए और किस तरह से जब युद्ध होता है तब आप किसी की जान बचा सकते हैं, किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं। दाईं ओर जैसे चलेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि दीवार है। अमूमन होता यह है कि जब बम्बार्टमेंट होता है तो दीवारें गिरती हैं, बिल्डिंगें कोलैप्स करती हैं, तब अगर कोई अंदर दब जाता है तो वहाँ पर उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए, उसके लिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वॉल बनाई गई है। वो यहाँ पर गिरेगी, लोग उसमें दबे होने की ऐसी नाट्य रूपांतरण किया जाएगा और उन्हें कैसे बचाया जाएगा, इसकी भी जो ड्रिल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बगल में एक झोपड़पट्टी आपको नज़र आ रही है। मान लीजिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर हमला होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में जब हमला होगा तो वहाँ पर किस तरह से हमारे वहाँ के लोग टैकल करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे, उस स्थिति को बताने के लिए तो यहाँ पर ये भी झोपड़ी रखी गई है कि अगर झोपड़ी में आग लगती है या गांवों में आग लगती है तब आप यहाँ पर किस तरह सुरक्षा रखेंगे, किस तरह से बचाएंगे, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, उसका एग्जाम्पल यहाँ सेट किया जाएगा, उसकी ड्रिल यहाँ कराई जाएगी। हम बता दें कि बीती रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 9 पोस्ट हैं, 9 वो क्षेत्र हैं जहाँ पर उन्होंने ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक किए और उसके बाद जो है एक बड़ी कैजुअलिटी पाकिस्तान को पहुँचाई और पाकिस्तान को हिला करके रख दिया। बीती रात से जो है वो पाकिस्तान हिला हुआ है। आज भी देखिए शाम का सूरज है जो धीमे धीमे डूबने वाला है, लेकिन जब ये सूरज डूब जाएगा, रात का पहर आएगा, जब रात होगी तब भी पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। आज रात तो पाकिस्तान को बिल्कुल नींद नहीं आने वाली, क्योंकि बीती रात जो हुआ है उसने एक बड़ा जो बदला लिया है पहलगाम का। लेकिन अभी भी हम बता दें कि पुंछ के कुछ इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, जो शहरी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है। इसी बीच ये जो मॉक ड्रिल्स है उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, उन्हें समझाना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान निरंतर कर रहा है, युद्ध की स्थिति वो बना रहा है। बहरहाल भारत कभी भी किसी स्थिति में युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं और अगर नागरिक सुरक्षा की बात आई तो भारत हमेशा डट के तैयार है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ड्रिल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ड्रिल के माध्यम से जो आम नागरिक हैं वो अपनी जान बचा सकते हैं। बॉर्डर पर तो सेना है, ड्रोन्स तैनात हैं, भारतीय वायुसेना है, तमाम डिप्लॉयमेंट है, पर आप अपनी जान और किसी और की जान भी कैसे बचाएं, ये इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा।